हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो फार्मूले हैं, देखिए कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है। फर्स्ट फार्मूला आपका साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले टेबल सिखाई थी 8.2 एक्सरसाइज में, उसमें बताया था साइन का रिवर्स क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है, जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, और जो साइन 60 वैल्यू होती है वो कॉस 30 वैल्यू होती है। इसी तरह इसमें भी ऐसी होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस क्या होगा। आप लर्न करने का तरीका ऐसी है, तो कि साइन का रिवर्स क्या होता है, कॉस होता था, इसलिए साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस का क्या होगा, साइन हो जाएगा। ठीक है, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। इस टाइप से समझ में आ रहा है आपको। अब उसके बाद नेक्स्ट बताया था आपको मैंने टेन। टेन की वैल्यू किसकी रिवर्स होती है, बताया टेन। टेन जो 60 जो होगा वो कॉट 30 के इक्वल होता है, तो टेन का क्या होता है, कॉट होगा। टेन, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा के इक्वल। और नेक्स्ट है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इजी है। ठीक है, वैसे याद कर, टेन का रिवर्स कॉट होता है और कॉट का टेन होता है। साइन का क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर, जो वैल्यू सिखाई थी मैंने आपको। ठीक है, तो याद करने तरीका है इसका। ठीक है, तो साइन की जो रिवर्स वैल्यू कराई थी, तो कि साइन 60 जो होता है वो क्या होता है, कॉस 30 के बराबर होता है। तो साइन का कॉस हुआ, कॉस का साइन हुआ। टेन का कॉट होता है और कॉट का टेन हुआ। इसी तरह सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। ठीक है, उसी तरह क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। समझ में आता ना आपको। तो सेक 90 माइनस थीटा कितना होगा, कॉस हो जाएगा। ठीक है, और कॉसेक ठीक है, मेन बेसिकली 6 फार्मूला यूज़ होगा आपका। ठीक है, जो पहले पढ़े फार्मूले, ठीक है, वो तो यूज़ हो सकते हैं। कोई वैल्यू वैसे पुट करनी हो आपको, साइन 30 वैल्यू आ जाए वैसे क्वेश्चंस में। ठीक है, 45 डिग्री की आ जाए या 90 डिग्री आ जाए, जो वैल्यू आपने याद की थी 8.2 में, वो तो यूज़ हो गए फार्मूले। इसके अलावा ये आपके 8.3 एक्सेस में फार्मूले यूज़ हो गए, तो उनको भी याद कर लेना, इजी याद करना। साइन का कॉस होता है और कॉस का साइन, टेन का कॉट हुआ रिवर्स और कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। ठीक है, क्वेश्चन बता रहा हूँ किस टाइप से सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए इसका, इसमें आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इवेलुएट करना है आपको कॉस 50 डिग्री और साइन 37 डिग्री। देखिए इसका आपको वैल्यू पता नहीं है। कॉस 53 की वैल्यू पता है आपको, नहीं पता। साइन 37 डिग्री वैल्यू पता, नहीं पता। जब आपको वैल्यू नहीं पता होगी तो आप इसी फार्मूले यूज़ करोगे, साइन 90 वाले फार्मूले जो भी लिखवाए ना आपको मैंने फार्मूले। जब किसी की वैल्यू आपको नहीं पता होती है, तो कि वैल्यू किसकी आपको पता होती है, 0 डिग्री की, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके अलावा जो अदर जो वैल्यू होगी उसको आप इसकी हेल्प से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो देखिए कॉस 53 लिखा हुआ है इसमें, और कितना लिखा हुआ है, अपॉन 37 लिखा हुआ है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना इसको। कॉस है तो कॉस है, कॉस लिखोगे। ठीक है, उसके ब्रैकेट 90 डिग्री, 90 से 53 माइनस करोगे, क्या करोगे, 90 से 53 माइनस करो। 90 से 53 माइनस कीजिए, कितना आएगा,
37 डिग्री आएगा, ठीक है। तो कि 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री कितना होता है, 57 होता है। सबसे पहले क्या करना है, कॉस है कॉस लिखोगे आप, चेंज लिखो जैसे है नंबर, कॉस है कॉस लिखा, 53 डिग्री है तो हमेशा क्या करना, 90 डिग्री से 90 डिग्री में से इसको माइनस करना है डिग्री को। 90 माइनस 53 कितना होता है, 37 होता है, लिख दिया आपने अपॉन में। इसको ऐसे लिखोगे साइन 37 डिग्री। जितने भी क्वेश्चन है आपके ये दो वैल्यू ऊपर नीचे, तो इसमें आपको क्या करना है, किसी एक में फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। चाहे ऊपर फार्मूला यूज़ कीजिए, चाहे नीचे फार्मूला यूज़ कीजिए, चाहे तो आप इसमें फार्मूला यूज़ कर लीजिए, चाहे इसमें यूज़ कीजिए, किसी भी एक में फार्मूला यूज़ कर सकते हो आप। चाहे तो इसको ऐसे लिख देते हैं कॉस 53 डिग्री साइन 37 में फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है, तो भी आंसर सेम आएगा। बस दो है तो किसी एक में यूज़ करना है फार्मूला आपको। अब साइन 90 माइनस थीटा मैंने फार्मूला लिखा, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा मैंने फार्मूला लिखवाया था आपको। क्या लिखवाया था, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन के इक्वल होता है, तो इसी फॉर्म में आ रहा है कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह आ रहा है 37 डिग्री, तो हो जाएगा क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, तो साइन एंगल कितना है थीटा की जगह 37 डिग्री। इससे कैंसिलेशन करोगे कितना आंसर आएगा, 1 आ गया आंसर। समझ में आ गया। अगर मैं इसमें यूज़ नहीं करना, मैं नीचे वाले में यूज़ कर सकता हूँ। देखिए कॉस 53 डिग्री लिखा मैंने, अपॉन में साइन का साइन 90 से 37 माइनस कीजिए, 90 माइनस 37 कितना हुआ, 53 हुआ। साइन 90 माइनस थीटा लिखवाया था फॉर्मूला, क्या लिखवाया था, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसमें हो गया कॉस 53 डिग्री। कॉस से कॉस पूरा कैंसिल होगा, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, चाहे ऊपर वाले में फार्मूला अप्लाई कीजिए, नीचे वाले में किसी एक में यूज़ करना फार्मूला, ठीक है, दोनों अप्लाई नहीं करना, ठीक है। मैंने देखो ऊपर में यूज़ किया तो भी आंसर बनाया है, नीचे में अप्लाई किया तो भी फार्मूला बनाया। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसमें आपको दो वैल्यू दी हुई है, तो किसी एक वैल्यू पे, दो है ना, तो किसी एक में फार्मूला यूज़ करेंगे हम, चाहे फर्स्ट में कीजिए सेकंड में कीजिए। हम फर्स्ट में कर लेते हैं, कॉस का कॉस 90 डिग्री 90 माइनस 48, 90 डिग्री से 48 डिग्री माइनस कीजिए, कितना आएगा, 90 माइनस 48 42 होता है, और 90 माइनस 42 48 हो गया। अब कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो हो जाएगा साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री साइन 42 डिग्री 0 हो जाएगा आंसर, ठीक है। सेम है ना, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, माइनस कट गया, कैंसिलेशन हो गया, देन आंसर आ गया 0। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 3 में देखिए tan 48 डिग्री दिया हुआ है, tan 23 डिग्री इंटू में tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। इसमें आंसर आपको लाना है 1, प्रूफ करना है 1 के इक्वल आंसर लाना है। देखिए इसमें वैल्यू दी हुई है 1 2 3 6 ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू दी हुई है, 6 ट्रिग्नोमेट्री डिग्री दिया हुआ है, तो आपको 6 नहीं दिया, कितना दिया है, सॉरी 1 2 3 4 दी हुई वैल्यू। ये tan 48 डिग्री एक हो गया tan का, ये दूसरा tan 23 डिग्री दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो 4 आपको tan दिए हुए, तो 4 दिए तो हम कितने में यूज़ करेंगे, पहले 2 वैल्यू होती थी आपको तो 1 में यूज़ करते थे, अब ये 4 वैल्यू दी हुई है तो इसमें 2 में यूज़ करेंगे, कितने यूज़ करेंगे, 2 में। कैसे पता लगे किस में यूज़ करना है, देखिए tan 90 से 48 माइनस कीजिए, tan 90 से
सॉरी 1090 माइनस 48 कितना हुआ 42 हुआ। तो कि अगर 90 से 48 माइनस करोगे कितना आएगा 42 आएगा, है ना। तो इन दोनों में से किसी एक में फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। ऐसे चेक कर सकते हैं हम, 90 से आपने 48 को माइनस किया 42 आया, तो 1048 या 1042 किसी एक में फार्मूला यूज़ करेंगे। ऐसे 90 से 23 माइनस करने पर आता है 67, तो किसी एक में यूज़ में करोगे फार्मूला, ठीक है। 90 से 23 माइनस करने पर आया 67, तो चाहे इसमें फार्मूला यूज़ कीजिए चाहे इसमें, ऐसे इस दोनों में से भी किसी एक में यूज़ करेंगे हम फार्मूले। तो देखिए हम इसमें यूज़ करते हैं स्टार्टिंग के 2 में, ठीक है। इसमें यूज़ किया इसमें यूज़ किया। नाइन्टी से 48 माइनस कीजिए कितना है 42 आया। 90 से 23 माइनस कीजिए 67 आएगा। टेन 90 माइनस थीटा, मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल होता है। तो थीटा इसे वर्क कर रहा है इसमें 42 डिग्री, कितना आएगा 1090 माइनस थीटा होता है कॉट, आपका क्या होता है कॉट, 1090 माइनस से कॉट होता है ना, तो 1042 नहीं होगा कॉट 42 होगा, ठीक है। कितना होगा कॉट 67 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कॉट का फॉर्मूला कहता है, कॉट होता है रेसिप्रोकल ऑफ किसका 10 का होता है। तो कॉट 10 थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। और कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये जो कॉट का 10 का फॉर्मूला बताया था मेरे को मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉट का बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसमें कॉट क्या होगा 1/10 रहेगा, कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। ये भी 1/10, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, देखो ठीक है 1/10 1 कैंसिलेशन आएगा, देन आपका आंसर आएगा 1 आ गया आंसर, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको, इजी है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है देखो, इफ tan 2a दिया हुआ आपको cot a माइनस 21 डिग्री, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a निकालना है कि a की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन दिया आपको tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 21 डिग्री, ठीक है। अब देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, बताया था आपको, tan का फॉर्मूला तो cot 90 माइनस ए होता है, मैंने लिखवाया था ना आपको tan का फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस ए होता है। cot 90 माइनस ए क्या होता है 10 होता है, मैंने लिखवाया था फॉर्मूला cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू 10 है ना। तो ये tan 2a, ये tan 2a हो गया, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो tan 2a का होगा cot 90 माइनस 2a, तो cot 90 माइनस a का फॉर्मूला होता है 10a, तो cot 90 माइनस 2a किसका फॉर्मूला हुआ tan 2a का हुआ, तो tan 2a के लिए लिख सकता हूँ मैं cot 90 माइनस 2a, ठीक है। कैंसिलेशन आएगा 90 डिग्री माइनस 2a, आप a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे आप, 3a इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 21 डिग्री,
ए इस तरफ 2a इस तरफ जाएगा 3 होगा, और इसे इक्वल किस तरफ लेंगे 90 + 21, ठीक है। देन ए की वैल्यू फाइंड कीजिए, कैंसिलेशन कीजिए, तो ए कितना आ गया, ए आ गया 37 डिग्री, ठीक है, इजी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, देखिए क्वेश्चन 6 में आपको प्रूफ करना है, इफ़ ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ए बी सी क्या दिए को, एंगल दिए हुए ट्रायंगल ए बी सी के, तो शो डैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 एंगल जो है, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 एंगल जो होगा साइन का, वो कॉस ए अपॉन 2 के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल के एंगल दिए हुए ए बी सी, तो जब ट्रायंगल दिया है तो इसमें क्या यूज़ होगा, ट्रायंगल सम कितना होता है 180 होगा, हम उसका यूज़ करेंगे सबसे पहले। तो ये ट्रायंगल देखो लिया हुआ है ना, ए बी सी आधा एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, we know that the sum of angles of a triangle is 180 डिग्री, ठीक है। ट्रायंगल सम कितना होता है 180 होता है, अब देखिए यहाँ पे b प्लस सी आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, तो हम इसमें से b प्लस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। a को तो ट्रांसफ़र कर लिया हमने, ठीक है, b प्लस सी आ गया 180 माइनस ए। अब देखिए b प्लस सी के अपॉन में 2 आ रहा है, आ रहा है 2, इसके नीचे भी 2 आ रहा है, तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है साइन, है ना, साइन b प्लस सी अपॉन 2 आ रहा है, तो हम करेंगे साइन की मल्टीप्लाई बोथ साइड करोगे, ठीक है। समझ में आ गया ना, जैसे क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है साइन b प्लस सी अपॉन 2 है, इसलिए हमने b प्लस सी अपॉन 2 की मल्टीप्लाई साइन से की, जब एक साइड मल्टीप्लाई कर दोनों साइड करनी पड़ती है मल्टीप्लाई, तो दोनों साइड हमने साइन फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दी, ये तो साइन b प्लस सी अपॉन 2 ऐसे रहेगा आपका, ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो साइन 90 माइनस ए अपॉन 2 कितना हो जाएगा, कॉस ए अपॉन 2 जाएगा, और ये प्रूफ करना था हमें, साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। समझ में आया, एक बार दोबारा देखिए, इसमें आपको दिया था इफ़ ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के, ट्रायंगल के एंगल दिए थे ए बी सी, तो आपको प्रूफ करना था साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। आप सबको पता है ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है 180, ठीक है, पता है आपको, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। अब देखिए यहाँ पे b प्लस सी आ रहा है, तो b प्लस सी लाने के लिए हम a को इक्वल की तरफ ट्रांसफ़र किया, तो आ गया 180 माइनस a। अब देखिए इसके बाद आया b प्लस सी अपॉन 2 आ रहा है, ऐसे ही a अपॉन 2 आ रहा है, तो हमने डिवाइड किया, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दिया, b प्लस सी अपॉन 2 180 अपॉन 2 a अपॉन 2। अब b प्लस सी अपॉन 2 आ गया, 180 अपॉन 2 कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, माइनस a अपॉन 2। अब देखिए साइन फंक्शन आ रहा है b प्लस सी अपॉन 2 आ रहा है, तो दोनों तो हमने साइन ले लिया, साइन b प्लस सी अपॉन 2 साइन 90 माइनस a अपॉन 2, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो साइन 90 माइनस a अपॉन 2 कॉस a अपॉन 2 के इक्वल होगा, ये प्रूफ हो गया,
तो यही प्रूफ करना था हमें, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको, ये प्रूफ करना था हमें।